नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री परशुराम प्रोक्तम दुर्गा स्तोत्र के बारे में और परशुराम जी का एक छोटा सा परिचय भी हम आपको देंगे। श्री भगवान परशुराम को श्री भगवान शंकर का अंशावतार भी माना जाता है। आज इस कली काल में यानी अष्ट चिरंजीवी में परशुराम जी का नाम भी आता है और भगवान परशुराम जी जमदग्नि और रेणुका जी के पुत्र हैं और उनके परपिता का नाम ऋचिक था। परशुराम इतने बड़े योद्धा थे कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। वैसे तो परशुराम जी माँ अंबिका यानी माँ विंध्यवासिनी के सबसे बड़े भक्तों में भी गिने जाते हैं। आज हम जिस विंध्यवासिनी स्तोत्र की बात करेंगे, ये स्तोत्र परशुराम जी द्वारा रचित है और परशुराम जी ने इसकी रचना दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए की थी। सबसे पहले उनके जीवन का एक छोटा सा परिचय मैं आपको दे दूं कि भगवान परशुराम का नाम पहले राम था, लेकिन उन्होंने भगवान सोमनाथ की बहुत आराधना की, साधना की। उसके बाद देवादिदेव महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक अस्त्र प्रदान किया जिसका नाम परशु था, जो कि अद्भुत और चमत्कारिक अस्त्र था और उसमें सभी शक्तियां समाहित थी। उस अस्त्र को प्राप्त करने के बाद ही परशुराम जी का नाम राम से परशुराम हुआ था। परशुराम जी शक्ति के परम आराधक और साधक थे और आज भी ये कलयुग में विद्यमान है। जब भगवान कल्कि इस पृथ्वी लोक में जन्म लेंगे, उस समय परशुराम जी ही उनके गुरु बनेंगे तथा उन्हें युद्ध विद्या में तथा अन्य विद्या में प्रशिक्षित करेंगे। वैसे तो जो महाशक्ति है यानी माँ आदि शक्ति है, वो किसी को कभी सिद्ध नहीं होती है, लेकिन परशुराम जी को माता के प्रति समर्पित और प्रेम से प्रफुल्लित होने के कारण उनकी सिद्धि प्राप्त हुई थी। माता के प्रति परशुराम जी का अगाध भक्ति, असीम आस्था और अपार निष्ठा थी। वैसे भी किसी साधना में ये प्राण रहते हैं। भगवान श्री परशुराम माता विंध्यवासिनी को ही अपना इष्ट मानते थे और माता विंध्यवासिनी ही की ही विशेष कृपा और स्नेहाशीष उनकी गतिविधियों पर सदा बना रहता था। भगवान श्री परशुराम ने माता विंध्यवासिनी की प्रसन्नता और प्रीति प्राप्त करने के लिए विंध्यवासिनी स्तोत्र की रचना की थी। इस विंध्यवासिनी स्तोत्र में 54 श्लोक हैं और जिनकी व्याख्या इसमें की गई है। 43 श्लोकों में माता विंध्यवासिनी की स्तुति का गान किया गया है तथा शेष 11 श्लोकों में विंध्यवासिनी स्तोत्र की फलश्रुति का आख्यान समाहित है। इस परशुराम कृत दुर्गा स्तोत्र को आप हमारे यहाँ से लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं और इसकी दीक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। भगवान श्री परशुराम कृत इस विंध्यवासिनी या दुर्गा स्तोत्र का 1 वर्ष तक नित्य पाठ करने और हवन करने से, इस स्तोत्र राज का श्रवण करने से, मात्र इसको सुनने से माँ विंध्यवासिनी की कृपा हो जाती है। या तो आप नित्य प्रतिदिन आप इसका एक पाठ कर सकते हैं और इसका हवन कर सकते हैं, या आप इसका 21,000 पाठ करके इसका हवन कर सकते हैं। अलग अलग इसकी विधियां हैं। कहा जाता है कि जो इस परशुराम कृत विंध्यवासिनी स्तोत्र यानी दुर्गा स्तोत्र का पाठ करता है, उसके ऊपर भगवती की अपार कृपा हो जाती है और वो उसी प्रकार ही माता के लिए प्रिय हो जाता है जिस प्रकार भगवान परशुराम प्रिय हैं। आइए जानते हैं कि स्तोत्र को पाठ करने से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। ये एक स्तोत्र राज है। इसका अनुष्ठान करने से संतानहीन व्यक्ति को यानी निसंतान अथवा वंध्या युक्ति को भी पितृत्व मातृत्व प्राप्त हो जाता है। विद्यार्थीगण भगवान श्री परशुराम कृत विंध्यवासिनी स्तोत्र का पाठ करने से परीक्षाओं में श्रेष्ठ अंकों के साथ पास होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं या एक विशेष
उपस्थिति अपनी क्लास में या अपने इंस्टीट्यूट में दर्ज करते हैं और उनका नाम विद्यार्थियों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। प्रतियोगिताओं में चयन होने के पश्चात उन्हें उच्च पद, अधिकार, उत्तरदायित्व प्राप्त होता है। आप यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा का यदि तैयारी कर रहे हैं तब भी आप नित्य प्रति इसका एक पाठ कर सकते हैं और इसके पाठ करने से आपको किसी बड़ी परीक्षा में सफलता प्राप्त हो सकती है, कोई उच्च पद आपको मिल सकता है या विशेष अधिकार आपको मिल सकते हैं। अधिकारीगण, बंधु बांधव, सहयोगी, संबंधी आदि आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं यदि आप इसका नित्य प्रति एक पाठ करते हैं। उनका प्रेम पूर्ण सानिध्य आपको उपलब्ध रहता है। परिवार, सहयोगी, जब ये लोग हमारे आसपास होते हैं तभी हम अपने जीवन का संपूर्ण आनंद उठा पाते हैं। आप कितने भी अमीर या गरीब हों, यदि परिवार आपका नहीं है तो फिर जीवन ही व्यर्थ लगने लगता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से अपराधीगण अपराध की प्रवृत्ति को छोड़ देते हैं। जैसे कोई यदि जेल में बंद है या किसी के ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है या वास्तविकता में कोई अपराधी प्रवृत्ति का है, यदि वो नित्य प्रति भी इसका एक बार पाठ करना शुरू कर दे तो उसके सभी अपराध क्षमा हो जाते हैं। साथ ही साथ वो अपनी आपराधिक जो प्रवृत्ति है, जो उसकी अपराध करने की जो इच्छाएं हैं, उनका भी वो धीरे धीरे त्याग कर देता है और सतोगुणी हो जाता है। यदि कोई बंधन में है तो वो बंधन मुक्त हो जाता है। यदि कोई स्वामी, अधिकारी, पुत्र या कोई व्यक्ति आपसे द्वेष रखता है, यानी यदि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और वहाँ का जो बड़ा अधिकारी है यदि वो आपसे द्वेष रखता है, यदि आप किसी के यहाँ यदि नौकरी करते हैं, वहाँ का स्वामी अगर आपसे द्वेष रखता है, आपको जलील करता है, तब भी यह स्तोत्र आपको बहुत ही फलदायी हो सकता है। यदि किसी का पुत्र बुरा आचरण करता है, कहने सुनने में नहीं है, नशा इत्यादि करता है, तो माता भी अपने पुत्र के लिए इस स्तोत्र का पाठ कर सकती है और माता विंध्यवासिनी माँ दुर्गा की कृपा उनके ऊपर होती है। जिनकी पुत्री गलत रास्ते पे है, कहना नहीं मानती है या कोई गलत आचरण करती है, तब भी इस विंध्यवासिनी स्तोत्र का आप पाठ जो है वो कर सकते हैं। इससे आपको अद्भुत फायदे देखने को मिलते हैं। यानी आप जिस उद्देश्य के साथ इस स्तोत्र का पाठ करेंगे वो उद्देश्य निश्चित ही आपका पूर्ण हो जाएगा। यदि आप नित्य प्रति एक पाठ करते हैं तो 1 वर्ष के लगभग ये सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाती हैं। यदि आप इसका 21,000 पाठ कर लेते हैं तो तुरंत आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसमें समय का कोई विशेष बंधन नहीं है। यदि कोई आपसे प्रेम नहीं करता है तो भी आपको इसका पाठ करना चाहिए, भगवती की कृपा उसके ऊपर हो जाती है। यदि आप आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं तब भी ये स्तोत्र आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यदि कोई काक बंध्या नारी है, वो भी अनेक पुत्रों को जन्म दे देती है यदि इस स्तोत्र राज का यदि वो पाठ करती है। कई बार देखा गया है जो स्त्रियां हैं नित्य प्रति अगर उनके गर्भ ठहरा हुआ है और नित्य प्रति अगर वो इस स्तोत्र का पाठ करती हैं तो उन्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होती है। और अगर आपकी कोई सांसारिक इच्छा नहीं है, कोई आध्यात्मिक इच्छा है, तो अगर आप इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको भी अद्भुत शक्तियां मिलती हैं, अद्भुत चमत्कार आपके साथ होते हैं, अद्भुत घटनाएं आपके साथ घटित होना शुरू हो जाती हैं। कहा गया है जो 5 से 7 वर्षों तक नित्य प्रति इस विंध्यवासिनी स्तोत्र का या इस परशुराम कृत दुर्गा जी के स्तोत्र का जो पाठ करता है 5 से 7 वर्षों तक लगातार नित्य एक पाठ भी अगर करता है तो उसका जीवन हर्ष, उत्साह, उल्लास, उमंग, ऊर्जा और ओज का संचार उसके जीवन में हो जाता है। कोई कमी उसके जीवन में नहीं रहती है और उसे धीरे धीरे दिव्य शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और माँ भगवती दुर्गा का या माँ भगवती विंध्यवासिनी का एक सानिध्य उनको प्राप्त हो जाता है और वो भगवती के पुत्र की तरह ही हो जाते हैं। ये जो
परशुराम कृत स्तोत्र है। ये आपके जीवन में कोई भी समस्या है उसका ये नाश कर देता है, आपके मन को आंदोलित कर देता है, आपके अंतर मन को प्रकंपित कर देता है, आपके जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। यदि कोई व्याधि आपके शरीर में है या कोई व्याधि यदि आपके शरीर में उत्पन्न होने वाली है या हो रही है धीरे धीरे, देखिए कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती है, कोई भी व्याधि आपके शरीर को एकदम से नहीं पकड़ती है। जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर है, कैंसर कोई एक दिन में नहीं होता है, ठीक है। कैंसर के धीरे धीरे कैंसर शरीर में फैलना शुरू होता है, शरीर में धीरे धीरे कैंसर बनना शुरू होता है। कई बार तो देखा गया है कैंसर के जो सिम्टम हैं वो बहुत देर बाद यानी बहुत वर्षों बाद 10-15 वर्षों बाद नजर आते हैं, जबकि कैंसर बनने की जो शुरुआत है, ये एक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, तो जो शुरुआत है वो 15 वर्ष पहले ही हो जाती है, लेकिन जब तक वो पकड़ में आता है तब तक बहुत समय बीत चुका होता है। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ कि कोई बीमारी यदि आपके शरीर में धीरे धीरे पनपना शुरू कर रही है या पनप रही है, या डॉक्टरों ने आपको बता भी दिया है कि हाँ आपके साथ ये समस्या है या ये बीमारी आपके शरीर में होने वाली है या होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, यदि आप इस परशुराम कृत विंध्यवासिनी स्तोत्र का यदि आप पाठ करते हैं तो वो बीमारी स्वतः ही नष्ट हो जाती है। ये आदि शक्ति का ही कमाल है, ये आदि शक्ति की ही अनुपम कृपा है कि भगवान परशुराम परशुराम कहलाए, क्योंकि उन्हें दिव्य शक्ति माँ से ही हासिल थी और माँ उन्हें स्वयं सिद्धि, वो माता के पुत्र ही कहलाते थे। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।